योगी सरकार का कार्यकाल जो जो खात्मे की ओर बढ़ता जा रहा है, सत्ता पार्टी के विधायकों में अपनी केचुल उतारने की होड़ मच गई है। कहीं कोई मंत्री अपने धुर विरोधी और बाहुबली के पक्ष में जिला पंचायत की मुखिया की कुर्सी को तोहफे में सौंप रहा है, तो कहीं कोई विधायक किसी शातिर गुंडे मवाली की तरह बिजली इंजीनियर को सरेआम जूतों से कूटने में जुट गया है। कोई विधायक तो महिला होने के बावजूद विवादित जमीन कब्जाने पर आमादा है, तो कोई नेता पुलिस की मिलीभगत में कांव कांव करते पत्रकारों को पीट कूट कर उसका पिछवाड़ा सुझा देने पर जुट गया है। ऐसी हालत पूर्वांचल के कई जिलों में है। अफसरशाही और पुलिस पर आंख मूंद कर यकीन करने वाले मुख्यमंत्री योगी यहां हो रही ऐसी करतूतों, हरकतों और गुंडागर्दी पर खामोश है। जिलाधिकारियों का काम अब ऐसे नेताओं को मैनेज करना भर रह गया है जो सत्ता दल के लिए मुफीद होने का दावा कर रहे हों। पुलिस के कप्तान और उनका अमला न केवल अपनी और पूंछ दबाए हुए है, आंख और नाक कान को बंद किए हुए हैं, बल्कि सत्ताधारी विधायकों और सत्ता के पक्ष में जुगाड़ कर पाने वाले नेताओं की चापलूसी में जुटे हुए हैं एसपी और उनके अमला। इतना ही नहीं, विधायकों नेताओं की ऐसी गुंडागर्दी की शिकायत करने वालों को अब तब तक थाने पर जबरिया बैठाए रखने की परंपरा शुरू हो गई है जब तक मामला निपट न जाए। तब तक शिकायत करने वालों को थाने से छोड़ा ही न जाए। प्रशासन तो ऐसे नेताओं के पक्ष में कागजों का बाकायदा पुलिंदा जुटाने पर जुट गया है। ताजा मामला है जौनपुर के मणियाहू का। यहाँ की विधायक ने यहाँ बाजार की एक बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया। विधायक का नाम है डॉक्टर लीना तिवारी। हम जीते थे, हाई कोर्ट राजस्व तिवारी गए थे। अच्छा, हमने डिस्ट्रिक्ट जस्टिस जीता हुआ था, तो स्टे दिया था उन्होंने। कोर्ट ने दिया था कि रिस्पॉन्डेंट जो लैंड का नेचर न बदले। ये कब किया? यह 1989 किया है। फिर उसके बाद मुकदमा पेंडिंग उसे पड़ा हाई कोर्ट में। अब कैसे कब्जा अचानक हो गया? अब विधायक थे और उनको लगा कि नया जो है सत्र चालू होने वाला है, इसी समय जो कर लेंगे। एक दिन अगले गुरुवार को 22 जुलाई को इन्होंने 8-10 मजदूर जाकर के हमारी जमीन में कब्जा करना शुरू किया। हम जाके रुके, 112 नंबर पर फोन किए, फोन आए, हमको कहे कि अपना कागज लेकर के आप थाने पाइए। थाने में हम अपने बच्चे को लेकर भेजे, तो बच्चे को वहां क्षेत्राधिकारी एसआई जो है घनश्याम स्कूल ने बैठा लिया। और फिर हमको जब पता लगा, तो हम उप जिलाधिकारी मंगलेश दुबे के पास गए, तो उन्होंने कहा कि पुलिस को बुलाकर कहा उनको ले जाइए सीओ के पास, संत प्रसाद उपाध्याय के पास। संत प्रसाद उपाध्याय को हमको लिए और हमको थाने में भेजवा दिए। और थाने में हमको तब तक बैठा रखे, शाम को 5 बजे तक मुझे मेरे बच्चों को बैठा दिए। जब इनका कब्जा कर लिए तो 5 बजे हमको जो है छोड़े। चूंकि हमारी उम्र 72 साल थी, इसलिए हमको कहा कि आप घर जाइए, और हमारे बच्चे को इन्होंने 151 में चालान कर दिया। 22 जुलाई 2021। सरकार में भाजपा की भागीदारी करने वाले अपना दल से विधायक हैं डॉक्टर लीना तिवारी। जिस जमीन पर विवाद खड़ा हुआ है वह करीब 70 बरस से अदालती झगड़े में थे, लेकिन इस जमीन पर अब कब्जा करने से पहले ओम प्रकाश गुप्ता नामक एक वयोवृद्ध व्यवसायी का कब्जा था। लेकिन उस जमीन का जमीनी कब्जा बहुत पहले से ही ओम प्रकाश गुप्ता नामक एक वयोवृद्ध व्यवसायी का था। इस मामले में विधायक लीना तिवारी बहुत भोली हैं। उनका दावा है कि जमीन उनकी ही है, लेकिन उसकी जानकारी उनको है नहीं, और उनका कहना है कि इसकी सारी जानकारी उनके पति को ही है। लेकिन इस भोली भाली महिला विधायक को उस विवादित जमीन के बारे में भले ही कोई जानकारी न हो, लेकिन एसडीएम को इस मामले में विधायक से ज्यादा जानकारी है। इसी जमीन को लेकर 1 साल पहले हुए कथित मुकदमे और उसके आदेश की जानकारी तब के डिप्टी कलेक्टर के कौशलेंद्र मिश्र को आज तक याद है। पूरा साल बीत जाने के बावजूद मामले में एक शब्द कंठस्थ है एसडीएम को अपने आदेश की। बावजूद इसके कि एसडीएम का तबादला मणियाहू के बजाय बदलापुर हो चुका है, लेकिन यह एसडीएम अपना दल की मणियाहू विधायक
डॉक्टर लीना तिवारी के रट्टू तोता की तरीके से प्रवक्ता की तरह बोलता है, टाए टाए। विधायक के बेटे और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव की प्राथमिक तैयारी कर रहे सात्विक तिवारी ने दुलत्ती संवाददाता को 2 बार उस आदेश की फोटो व्हाट्सएप पर भेजी, लेकिन भेजते ही वो फौरन डिलीट कर दिया सात्विक तिवारी ने। बाद में उनका कहना था कि जो भी जानकारी चाहिए ना तो मनियाओं जाकर उनका मुझे करना होगा। उधर जो पीड़ित व्यक्ति हैं, बुजुर्ग ओम प्रकाश गुप्ता का कहना है कि ऐसे किसी मुकदमे की जानकारी उनको कभी हुई ही नहीं जिसके बारे में के मिश्र, कौशलेंद्र मिश्र दावा कर रहे हैं या सात्विक तिवारी या लीना तिवारी का कहना है। विधायिका द्वारा जबरदस्ती गुंडई से प्रशासन को मिलाकर कब्जा किया जा रहा है। विधायिका के गुर्गे सब और प्रशासन इनकी मदद कर रही है। तो प्रशासन के साथ काम कर रही है। ये जबरदस्ती अपने गुंडई के बूते पे काम कर रहे हैं और पुलिस जो मालिक है उनको तो जबरदस्ती अपने थाने बैठा के ये लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। लेकिन जिस जमीन पर कब्जा हुआ उस दिन कोतवाली ने उनको उस आदेश की फोटोकॉपी दे दी थी, लेकिन एसडीएम की कोर्ट से ओम प्रकाश गुप्ता को कोई भनक तक नहीं मिली 1 साल तक। हैरत की बात है। हैरत यह भी है कि मनियाओं के सीओ का कहना था कि जमीन पर कब्जा के लिए कोर्ट का आदेश है, लेकिन जब उस अदालती आदेश का ब्यौरा पूछा दौलत्ती ने तो सीओ अचकचा पड़े। जबकि ओम प्रकाश गुप्ता का आरोप है कि विधायक लीना तिवारी, एसडीएम और सीओ का द्वारा इस बारे में किया जा रहा दावा सरासर झूठ है। उनका कहना है कि विधायक और उनके परिजन लगातार उन विवादित जमीनों पर एक पक्ष की पैरवी करते हैं जो इस पूरे इलाके में जमीन के झगड़े का सबब बन गया है। अब यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि पूर्वांचल में सबसे ज्यादा आबादी वाले जौनपुर में शासन किसका चल रहा है। बदलापुर के विधायक हैं रमेश चंद्र मिश्रा। वो अपने ओछे प्रचार अभियान के चलते छुड़भैये और खासतौर पर मुसलमान अफसरों को सरेआम जूतों से पीट रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा की नाक कटवा लेने के बावजूद भाजपा और उसके विधायकों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिले से इकलौते मंत्री हैं गिरीश यादव। गिरीश यादव की चिंता का विषय न तो भाजपा और सरकार के प्रति समर्पण का दिखता है और न ही मुख्यालय की झील पर सैकड़ों एकड़ जमीन पर हो चुके अतिक्रमण पर कोई गुस्सा या आक्रोश। हालत यह है कि जौनपुर के श्मशान घाट में एमएलसी प्रिंसू की माताजी का दाह संस्कार उस हालत में हुआ जब बारिश जबरदस्त हो रही थी और टीन शेड उड़ गया था। किसी भी पार्टी में न होने के बावजूद जिले के बाहुबली धनंजय सिंह की तूती सारे भाजपा नेताओं और विधायकों को थर थर कपा रही है और पार्टी में न होने के बावजूद धनंजय की धाक यहाँ के सारे भाजपा नेता, विधायक, मंत्री और प्रशासन पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। वैसे भी अपनी पत्नी को जिला पंचायत की अध्यक्ष पर बिठा चुके धनंजय सिंह की यह जीत जौनपुर में भाजपा के ओखलेपन पर मुहर लगाकर यहां भाजपा के चेहरे पर एक करारा तमाचा रसीद कर चुकी है और इस करारे बाहुबली झापड़ से जौनपुर की भाजपा फिलहाल चारों खाने चित्त है, चुनाव सर पे है। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोवित को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश है कि अगर हमारा चैनल पसंद है तो दुलत्ती को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि दुलत्ती ऐसे लगाई जाती है। नमस्कार।